अच्छा सर, एक और बात बताएं। एक खातून ड्राइवर होने के नाते मेरा ये बड़ा कंसर्न था, ये शहर रात के औकात में बहुत अनसेफ है, ये हकीकत है। रात के औकात में अक्सर ये होता है कि आप सिग्नल्स के ऊपर नहीं रुकते। बतौर खातून ड्राइवर कई दफ़ा ये भी होता है कि मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ। अगर मैं सिग्नल पे रुकूंगी मेरे लुटने का ख़तरा होता है, हरास करते हैं लोग, उसका खदशा होता है, बहुत सारे और मसाइल। क्या इस चीज़ को सोचा गया कि रात के औकात में ख़ास तौर पे ख़वातीन ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए क्या कैसे हम इंश्योर करेंगे, जब उनको पता है कि अगर वो रेड लाइट पे रुकी तो या तो जुर्माना कटे या तो वो हरास हो, क्या करें? नहीं देखें, ये दुनिया में हर जगह पर इसी तरह ही होता है कि रेड लाइन पे आपको रुकना है। बचपन से हमने यही एब्सोल्युटली, सीखा है। बिल्कुल हाँ, सही। अगर कहीं पर ऐसे अंधेरा है या कोई ऐसा क्राइम प्रोन एरिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को चाहिए कि उसको एड्रेस करे, और ये पुलिस का काम भी है। मैं तो चूंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मैं रेड लाइन की जो सैंक्टिटी है उसको मैं नहीं, मेंटेन और इंश्योर एब्सोल्युटली कर मैं सकूँ। आपसे इत्तेफाक कर रही लेकिन हूँ, एट किसी द तरह से सेम भी टाइम, सिग्नल को यस, तोड़ना नहीं जवाज़। लेकिन बतौर खातून मेरे जहन में डर होता है कि मैं अब रुकूंगी तो मेरे साथ खुदा न खास्ता कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अब इसके लिए ये यकीनन आप लोगों ने भी उठाया होगा, आप बता रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये सारा प्रोजेक्ट हुआ है। इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? नहीं एग्जैक्टली देखें, ये जो हमारे यहाँ इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट बना है, जिसकी तकरीबन 100 गाड़ियां हैं पूरे कराची में, भी 100 से ज़्यादा हो गई हूँ अब तो। उस वक्त जब ये ठीक। बना था तो उस वक्त 100 के करीब गाड़ियां थी। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे खड़ी होती हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कोई चीज़ हो 1915, और अगर आप क्राइम के हवाले से कोई भी मसला हो, कराची के अंदर जो 15 रिस्पांस टाइम है, इट इज़ लेस देन 5 मिनट्स, विच अच्छा। इज़ वेरी वेरी मतलब एस्टोनिशिंग। जितना बड़ा ये शहर है, आप भले एक्सपीरियंस करके देखें, लोगों का इसके अंदर बड़ा काफी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव। तो ये है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिस्पांस टाइम को, पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कोर्स नहीं, एब्सोल्युटली जंपिंग अगर द इस रेड तरह के कोई लाइट्स। मसले हैं या फिर इस तरह की जगह है वहाँ पर नफरी वगैरह है कोई, उसके लिए गेम प्लान होना चाहिए। सर अच्छा, मैं जल्दी जल्दी सवालात कर लेती हूँ आपसे, बिकॉज वक्त भी बड़ा कम है। आई अंडरस्टैंड आप भी बड़े बिजी हैं आजकल। सर ये मुझे बताएं कि लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लीक हो रही हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। प्राइवेसी की बात आप कर रहे हैं? जी सर। बिल्कुल, ये 2 पिक्चर्स बिल्कुल वायरल हुई हैं, और इसके ऊपर हमने तो बड़ा काम किया है, बल्कि ये क्या? हमसे भी ऊपर आईजी सिंध ने इसकी ना इंक्वायरी कमेटी बनाई है, और वो देख रहे हैं। वो दे आर टेक्नोलॉजिकली सेवी पीपल। हमारा तो बड़ा स्ट्रिक्ट वैसे एसओपी है, किसी को हम मोबाइल फोन अलाउ नहीं करते। अच्छा। अपने जो हमारा स्टाफ होता है, ई टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, बट इफ स्टिल अगर किसी ने किया है तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि वी हैव टू सेट द स्ट्रिक्ट रूल्स। ये आज की तो बात नहीं है, इट ठीक हैज है। टू रिमेन देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम्स। आप कह रहे हैं आईजी साहब बाकी ने वो ये नोटिस भी ले लिया और सकता उसके है, ऊपर कार्रवाई हो रही है? ये इंक्वायरी हो रही है कि वाकई क्या हमारे सिस्टम की पिक्चर है, या कोई प्राइवेट पिक्चर कोई कैमरे की है, या व्हाटएवर मे बी, यानी कि इसमें व्हाट डू यू तो मीन इस प्राइवेट वक्त पिक्चर है? मैं ये नहीं कह सकता। हम्म व्हाट डू यू मीन सर, प्राइवेट पिक्चर है? देखे ना, इधर कैमरे बहुत लोगों के घरों के बाहर, चौकों पर, यानी पुलिस की अगर अच्छा। 1000 कैमरे लगे ओके। हैं तो शहर के अंदर तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कैमरे लगे हुए हैं ना। अच्छा। तो ठीक ये है। भी हो सकता है, दिस कुड बी वन कैमरा सर विच इज आई एम नॉट श्योर अंडर यू आर कीपिंग सिटी। टैब्स ऑन द इंक्वायरी। कब तक इस इंक्वायरी का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें? मेरे ख्याल में तो ये टेक्निकल इंक्वायरी है, मंडे तक खत्म हो जानी चाहिए। डेटा को सिफ्ट करना है, पता लग जाएगा, टाइम स्टैम्प्ड सारी एक्टिविटी है, सबके यूजर आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं, पता लग जाएगा किसी ने किया है तो। ठीक है सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आए। सर कैसे मालूम हो लोगों जी को हाँ, कि बिल्कुल। उनका चालान हो गया है? देखिए, 3 तरीकों से हम उनको बता रहे हैं। एक है जो पोस्टल के जरिए उनके एड्रेस पे जाएगा। नंबर 2, अगर उनके मोबाइल फोन नंबर्स एक्साइज डिपार्टमेंट के डेटा बैंक में है तो उनको मैसेज जाएगा। और नंबर 3 हमारी ऐप है, जो कि हमारे वेबसाइट sindhpolice.com के ऊपर पड़ी है। उसके बॉटम राइट के ऊपर आप जाके देखेंगे तो मैं ट्रैक्स साथ साथ के नाम खोलती भी से, हूँ। ट्रैक्स फॉर सिटीजन। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड करें, अपना CNIC डालें, अपने CNIC के अगेंस्ट जितनी भी आप ओन करते हैं गाड़ियां, वो आपको दिखेंगी, और उसके अंदर इंस्टेंटेनियसली आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि आपकी गाड़ी ने अगर कोई वायलेशन की तो यू विल कीप योरसेल्फ अपडेटेड, यू कैन डू इट। और उसके अंदर तो हम ये भी करेंगे कि
अगर आप दिन के अंदर 3, 4 या 5 वायलेशंस कर रहे हैं तो वो हम आपको एज वार्निंग्स भेजेंगे, नॉट एज टिकट्स टू बी पेड बट एज वार्निंग्स, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ड्राइविंग बिहेवियर फॉर द फ्यूचर। अच्छा, वैसे मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ, इस वक्त मुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन स्टिल व्हाइल आई एम सर्चिंग सर ये बताएं। इसके नीचे आप जाएंगे, नीचे जाएंगे तो बॉटम राइट पर आइकन्स बने हुए 6, और छठा जो आइकन है हमारा वो ट्रैक्स का है। अच्छा, मसला निशानदही हो गई। मसला ये है कि आईफोन यूजर्स के लिए दस्तयाब नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। हाँ, ये गूगल ओके, ये गूगल जो इनका है ना प्ले स्टोर, उसके ऊपर अप्रूवल में गई हुई है, और मे बी इन अ फ्यू डेज टाइम फॉर iOS यूजर्स वो भी अप्रूव हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो पहले करना चाहिए था। दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि बहुत से ऐसे अफराद हैं, ज़्यादा अक्सरियत उनकी है, जो दफातर जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए तो बेशक आपने सेंटर्स किए हैं इस्टेब्लिश शिकायत के लिए, लेकिन पूरा पूरा दिन लाइनों में जाके खड़े होना दफ्तरी औकात के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए भी क्या आपने कोई डिजिटल सिस्टम बनाया है उनको आसानी देने के लिए? देखिए, एक तो हमारे पास ना ये सेंटर्स 9 से 9 बजे तक रात काम करेंगे और सैटरडेज को भी ओपन होंगे, तो वहाँ पे सर हम जैसे अफराद जो मुख्तलिफ या इमरजेंसी शोबों में काम करते हैं, वो हफ्ते में 6 दिन भी काम करते हैं, कभी कभी 7 भी। ओके, वैसे ना इसमें 1915 की ऑप्शन है, ठीक है, आप 1915 पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो ऐप है यही वाली जो कि आपने अभी चेक किया, तो वो उसके अंदर एक फीचर हम लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपकी कोई भी अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो उसमें आप अपने डिफेंस में जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर अपलोड करना चाहें या कोई भी चीज़ देना चाहें, तो उसके अंदर हम एक फीचर डाल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, सिस्टम्स जब भी आते हैं ना तो वो टीथिंग प्रॉब्लम्स के अंदर होती हैं, और अल्टीमेटली कुछ ही दिनों में उसके जो इश्यूज डीबग हो जाएंगे, तो ये सिस्टम जो है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम डेवलप हो जाएगा। लेकिन सर सिस्टम्स तो जब भी आते हैं उसके अंदर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने के, और ये ई विजिलेंस जैसा जो सिस्टम है जिसकी कराची को बड़ी ज़रूरत थी और बड़ा अच्छा इकदाम है, इस जैसे जब सिस्टम्स आते हैं तो बड़े पैमाने पर कोशिश की जाती है कि उनमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो, ताकि लोग ना सिर्फ इनकरेज हो बल्कि ओवरऑल फिजा पॉजिटिव हो, उनके हक में हो। इस वक्त मामला बिल्कुल उल्टा आ रहा है। इस वक्त एक अच्छे प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे सवालात उसकी कबल अज़ वक्त निफाज हो जाने से पैदा हो रहे हैं, जिससे खदशा पैदा हो रहा है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही ठप हो सकता है। नहीं, ऐसा है नहीं। एक्चुअली देखें, जितने भी लोग हैं उनको एक तो 1915 अवेलेबल है, फिर उनको मैसेजेस जा रहे हैं और उनके घरों पर टिकट्स आ रहे हैं, उनको एतराज है तो उनके लिए सहूलत सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा जो है ना इतना वो इशू नहीं है। हाँ, iOS यूजर जो एंड्रॉयड के अलावा के यूजर्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अप्रूवल हो जाएगी, फिर आपको ऐप स्टोर पर भी ये ऐप मिल जाएगी। अच्छा सर, एक और चीज़, जो इस सूबे की गाड़ियाँ नहीं हैं, दूसरे सूबे में रजिस्टर्ड हैं लेकिन यहाँ पर ड्राइव कर रही हैं, उनको किस तरह से जाएगा ये चालान? देखें, एक तो हमारा जो सिस्टम है ना वो ट्रैकर्स के ऊपर भी है। लाइक हमारे पास जो बड़ा मसला था कराची में वो बड़ी गाड़ियों का था, और वो पूरी लसबेला की, कोई केपी की, कोई पंजाब की, ये पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थी। तो इन सब के अंदर हमने ट्रैकर्स का लगाना लाजमी करार दिया इसी नए कानून के तहत, और उनमें हमने ट्रैकर्स डलवा कर और उनका कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दिलवा दिया है। अब वो जब भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवर करते हैं, स्पीड करते हैं, तो एक तो उनको टिकट इशू हो जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन सिंध और एनी अदर प्रोविंस। अब हम आ जाते हैं जो छोटी गाड़ियां हैं, जो कार्स हैं, मोटरबाइक्स हैं। एक तो वज़ीर आला ने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कुछ दिनों पहले कि वो जो ट्रैकर्स हैं उनमें से अगर 10 वायलेशंस हो रही हैं तो सिर्फ 3 को चालान होते हैं। मतलब डिपार्टमेंट में ही उन्होंने निशानदही की कुछ गड़बड़ है, इसको इंश्योर किया जा रहा है? नहीं, वो तो सर ने ये कहा था कि जो पहला टिकट है वो सबको माफ कर दिया जाए, और जब सेकंड टिकट अगर उसको जनरेट होता है तो पहले वाले को भी पैसे लिए जाएं। तो अभी उसके अंदर तो ये पॉइंट ही नहीं है कि महीने के अंदर 1 होगा या 10 के बाद 11वां होगा। वो तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इतनी ज्यादा टिकट जब हम इशू करेंगे किसी एक ड्राइवर को या एक गाड़ी को, तो मे बी दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। लेकिन सर जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत सारी आपकी जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, आपकी जो सिंध पुलिस है जो मोटर व्हीकल्स पर निकलती है, क्या उनको भी इससे मुताल्लिक कोई अवेयरनेस या फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह की गई है?
जी हाँ, एट दिस पॉइंट इन टाइम एग्जैक्टली अभी भी तकरीबन 1000 ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो रही है जब हम बात कर रहे हैं ये स्काउट्स ऑडिटोरियम कराची के अंदर। और इसी तरह हर जो डिपार्टमेंट का हमारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट TNT है, स्पेशल ब्रांच है, CTD है, ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन, सबके हेड्स को बताया गया है कि वो अपने ड्राइवर्स को यानी कि इसके हवाले से सेंसिटाइज करें, क्योंकि अगर टिकट्स जनरेट होते हैं और किसी भी गाड़ी को होते हैं तो फिर वो उस ऑफिसर को भरने पड़ेंगे जिसको वो गाड़ी अलॉट की गई है। एक और चीज़, हम सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर नंबर प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसा स्टिकर चिपका दिया जाता है या कोई एक अल्फाबेट या नंबर छुपा दिया जाता है जिससे कैमरा उसको कैच नहीं कर सकता। ये बताएं ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है? देखिए, इस तरह की तमाम गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट्स उन्होंने फर्ज किए हैं, टेम्पर किए हैं, तो उनको हम BL कर देते हैं, विच इज़ ब्लैक लिस्ट। वो फिर हमारी ट्रैफिक से वो हट जाती है बात, वो चली जाती है सेफ सिटीज़ को। सेफ सिटी वाले फिर अपने 15 वालों को बताते हैं, फिर वो गाड़ी मार्क होती है, फिर जब भी वो गाड़ी को पकड़ेंगे उसके ऊपर FIR हो जाएगी। वो छोटे मसले से बचने के लिए अपने आप के लिए बड़ा मसला देख रहे हैं। अच्छा, वो एक वायलेशन से बचाकर ऑफेंस कर रहे हैं। और अगर किसी ने जाली नंबर प्लेट लगाई हो, यानी किसी और की नंबर प्लेट किसी और व्हीकल के ऊपर, वो तो FIR हैं। ये हमारी वायलेशन में नहीं आते, हम उनको पॉइंट आउट करके सेफ सिटी को दे देंगे और फिर वो उनके ऊपर FIRs करके कार्रवाई करके गाड़ी जब्त करेंगे। एग्जैक्टली यही आपसे पूछना चाहिए थी। ये भी लोगों की शिकायत कि ऑल्दो उस तरह सेफ सिटी है फाल, लेकिन मुतहरिक नहीं है, लोगों चोरियां होती हैं, इसी तरह से बाइक पे आते हैं, स्नैचिंग करते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्या वो आपकी डोमेन में आएगा, सेफ सिटी की डोमेन में आएगा? क्या आप भी उसकी निशानदेही करते हैं ताकि आगे अगर ट्रैफिक का एहलकार जल्दी दस्तयाब है तो वो पकड़ ले? एक्चुअली हमारा काम नहीं है ये जो है ना रिस्पांस व्हीकल और उनका पूरा मैकेनिज्म है, उनका अपना सेंटर है जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल होती है। हमारे पास तो सिर्फ वायलेशन आती है और उस वायलेशन को ही हम चेक करके आगे टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं। शाह साहब, गिला अभी भी यही है कि ऐसा तासुर मिलता है कि वो होमवर्क नहीं किया गया है प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले जो होना चाहिए था। जैसे हमने लाहौर में देखा, बड़ी चीज़ें स्मूथ थी, बाद में जो छोटी मोटी रिंकल्स रह जाते हैं उनको आयरन आउट कर लिया जाता है। इसके ऊपर कोई कंक्लूडिंग कमेंट देंगे? मेरे ख्याल में देखें, ये छोटे मोटे मसले जो आपने हाईलाइट किए जो बड़े बड़े मसले और बड़े बड़े मसले, मेरा ख्याल है कि देखिए, आपको पता है लाहौर में जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था क्योंकि उसके पीछे लॉ ही नहीं बना था। इधर तो पूरा होमवर्क हुआ, लॉ बना, उसके बाद पूरी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, 3 महीने फिर उस पर ड्राई रन हुआ, प्रैक्टिस हुई, हमने इतने ऑफिसर्स ट्रेन किए। सो इट्स अ ईयर लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं उतनी देर में तवज्जो दी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो साथ साथ होगा क्योंकि ये तो ऑनगोइंग चीज है। अब जैसे आप देखें, यूनिवर्सिटी रोड है, अगर उसके हम इंतजार में बैठे हैं कि वो पहले बन जाए तो फिर सेफ सिटी आ जाए तो नेचुरली फिर 1 साल और आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो हो सकता था ना कि स्पीड लिमिट्स आप साइंस लगा दें, आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स बना दें, आप जो जैसे कल एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी ये 2 तलवार की, जहां पर सिग्नल ग्रीन लाइट भी शो कर रहा है और रेड लाइट भी शो कर रहा है साइमल्टेनियसली। अब परेशान है लोग कि क्या करें, रुकें या चलें? नहीं, देखें मैं आपको समझाऊं, ये जो जहां पे भी टिकट इशू हो रहा है वहां पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, यही तो चीज है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी तक कोई वायलेशन नहीं हुई ऐसी, जहाँ ऐसी कोई निशानदेही नहीं हुई जहाँ पे हो ना और टिकट इशू हो गया हो? हाँ, वो कैसे हो सकता है जब सिग्नल ही काम नहीं करेगा तो वहाँ पे टिकट कैसे? एक और बड़ा हॉट इशू, सॉरी मैं बार बार जहन में सवाल आ जाते हैं तो आपको और बॉदर करती हूँ। ये कल बड़ी निशानदेही हुई, एक ऐसी गाड़ी वाले के घर जुर्माना पहुँच गया जिसकी गाड़ी 5 साल पहले चोरी हो गई थी और शायद FIR वगैरह भी करवाई थी, तो उसके ऊपर क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं और ये क्या मामला हुआ? देखें, हमने तो उसने वायलेशन की, हेलमेट नहीं पहना, हमने उसको टिकट इशू कर दिया। ठीक है। जब वो घर पे पहुंचा तो पता लगा उसकी तो गाड़ी इतने साल पहले चोरी हो गई है, तो हमने सेफ सिटी को बताया कि ये गाड़ी तो चल रही थी, हमारे सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया है। अब वो सेफ सिटी ने अपने मैकेनिज्म में डाल दी कि यानी कि ये गाड़ी या उस गाड़ी का नंबर कोई ना कोई यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो पकड़ा जाएगा जब उनको, मतलब कोऑर्डिनेटेड है एफर्ट आप लोगों की सारी की सारी। जी हाँ, वो जैसे इस तरह की गाड़ियां आती हैं हम BL कर देते हैं फौरन। ठीक है, बहुत शुक्रिया।